स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अब शानदार ही नहीं ज़बरदस्त हो चुकी है और एग्ज़ाम से पहले क्या क्या चीज़ें हमें एग्ज़ाम हॉल में लेकर के जानी है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि किन किन चीज़ों को आप एग्ज़ाम में लेकर के जाएँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर SSC JEE मेंस एस्पिरेंट्स। तो सबसे पहले बात करूं बच्चों में, तो एडमिट कार्ड्स ऑलरेडी जो है कमीशन ने आपको अलॉट कर दिए हैं, दे दिए हैं एडमिट कार्ड्स। उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए भी हैं, ठीक है। मैं उन्हीं इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहा हूं और थोड़ा सा समराइज कर देता हूं आपको कि क्या क्या आपको लेकर के जाना है। तो सबसे पहले बच्चों एडमिशन सर्टिफिकेट। एडमिशन सर्टिफिकेट का मतलब आपका हो गया एडमिट कार्ड। आपको एडमिट कार्ड जो अलॉट किया गया है, आपको जो एडमिट कार्ड मिला है वो एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है। पहला बात तो ये है, ठीक है। दूसरा है बच्चों आपको 2 कॉपीज ऑफ देयर लेटेस्ट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी आपको अपने फोटो की, है ना, 2 कॉपीज ऑफ देयर लेटेस्ट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। आपको आपके 2 लेटेस्ट नए वाले, जरूरी नहीं है कि जो आपने फॉर्म में लगाए थे वही आप लेके जाएं, नए वाले जो आपके फोटोज हैं 2 कलर फोटो जरूर लेकर के जाएं, ठीक है। 2 से ज़्यादा ले जाते तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको 2 तो लेके ही जाने हैं, ठीक है। उसके बाद जो C नंबर है बच्चों, ये कैरी करना मत भूलना, ये आपको लेकर के जाने हैं, ठीक है। एटलीस्ट 1 वैलिड फोटो बीइंग आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल विद क्लियर फोटोग्राफ। ये बात ध्यान रखना, बहुत सी बार क्या होता है बच्चों के फोटोज जो होते हैं ना, वो जैसे होता है कि ड्राइविंग लाइसेंस है ना, अब उसमें क्या होता है एक्चुअली फ़ोटो जो है ब्लर हो जाता है, थोड़ा सा कट जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से। जैसे इसमें क्या है कि फ़ोटो आपको नज़र नहीं आएगा, इसमें देखो इसमें फ़ोटो नज़र नहीं आ रहा है। अब फोटो क्या हुआ एक्चुअली घिस चुका है, तो इस तरीके की आप आईडी ना लेकर के जाएं, आप एकदम क्लियर वाली आईडी लेकर के जाएं, इस तरीके से, मतलब जिसमें एकदम क्लियर फोटो आपका नज़र आए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात है, और वही लेकर के जाए जिसमें DOB लिखा हो। सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपको, DOB वाला, यानी आधार कार्ड भी ऐसा लेकर के जाए जिसमें DOB पूरा लिखा हुआ। समझ गए मेरी बात को, यानी डेट ऑफ बर्थ पूरा होना चाहिए, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ध्यान रखना आईडी में जो नाम है वो आपके एडमिशन लेटर में, यानी एडमिशन सर्टिफिकेट जो है आपका, आपका जो एडमिशन सर्टिफिकेट है जिसमें इसमें जो नाम है वही नाम की आईडी आपको लेके जानी है, ठीक है। मिसमैच नहीं होना चाहिए। पता चला कि एक में लिखा था देवेंद्र कुमार और एक में लिखा है भाई देवेंद्र कुमार पूरा नाम पाटीदार, तो पूरा नाम अगर आ रहा है ना तो वो पूरा नाम अलग अलग हो गया ना, एक में कुमार लग रहा है एक में पूरा लग रहा है। तो आप ऐसे कोशिश करें कि उसमें जो नाम है ना वही नाम आईडी में रहे, बड़ी दिक्कत हो जाती नहीं तो लास्ट टाइम पे, ठीक है। एलिजिबल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ सच एज पासपोर्ट, आधार कार्ड ले जा सकते हैं। प्रिंट आउट ऑफ ई आधार भी वैलिड है बच्चों, ठीक है। ई आधार मतलब आपने जो इंटरनेट से निकाला है, कलर्ड, लेकिन कलर लेकर के जाना, ठीक है, ताकि फोटोग्राफ एकदम क्लियर रहे। ड्राइविंग लाइसेंस भी ले जा सकते हैं। सर्विस ID कार्ड इश्यूज टू एम्प्लॉयज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSUs, वो भी चल जाएगा, ठीक है। आई कार्ड इश्यूज बाय यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल्स, वोटर ID कार्ड, ठीक है। पैन कार्ड भी चल जाएगा। एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक इश्यूज बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एनी अदर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इश्यूज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना नाम जो है और DOB उसमें होना चाहिए, और नाम एकदम क्लियर होना चाहिए जो आपके एडमिशन सर्टिफिकेट में हो वही, ठीक है। उसी के रिगार्डिंग एक और पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, द फोटो आइडेंटिटी कार्ड डज नॉट कंटेन द कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ। अगर मान लो इफ द फोटो आइडेंटिटी कार्ड डज नॉट कंटेन द कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ देन द कैंडिडेट मस्ट कैरी। अब मान लो किसी का आधार कार्ड है उसमें DOB नहीं है, कभी कभी क्या सन ही लिखे होते हैं, पुराने जो आधार कार्ड थे उनमें सन आते थे, है ना, नए जो आने लग गए उनमें तो पूरा DOB आ गया, तारीख के साथ आ गया, ठीक है। तो उन केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आप क्या करें, अगर वो उस तरीके की आईडी ले जा रहे हैं जिसमें केवल ईयर लिखा है, DOB पूरा मेंशन नहीं है, तो 10th का सर्टिफिकेट कुछ उन्होंने बता रखे कि ये चीजें ले जा सकते हैं ताकि आपका DOB भी वेरीफाई हो जाए, ठीक है। देन द कैंडिडेट मस्ट कैरी एन एडिशनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैविंग, एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट उनको ले जाना पड़ेगा ताकि DOB वाला क्लियर हो जाए। डॉक्यूमेंट हैविंग द डेट ऑफ बर्थ एज प्रिंटेड ऑन द एडमिशन सर्टिफिकेट, एग्जाम्पल एडमिट कार्ड, पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ 10th क्लास इशूड बाय ओनली CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड्स, बर्थ सर्टिफिकेट ऑल्सो एलिजिबल, है ना। कैटेगरी सर्टिफिकेट ETC इशूड ओनली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड PSUs। समझ गए मेरी बात को, ये ध्यान रख लेना आप लोग। मतलब आप जो भी आईडी लेकर के जाए उसमें नाम पूरा मेंशन होना चाहिए जो उसमें है एडमिशन सर्टिफिकेट में, और DOB उसी तरीके से मेंशन होनी चाहिए। अगर नहीं है DOB या कोई किसी भी प्रकार का मिसमैच है तो आप ये जरूर लेकर के जाएं, ठीक है। DOB के लिए तो खासकर लेके ही जाना है। आगे क्या कहता है,
In case of a mismatch in the DOB mentioned in the admission certificate, a photo ID proof the certificate brought in support of DOB, the candidate will not be allowed to appear in the examination. समझ गए ना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फेस मास्क हालांकि अभी कोरोना है नहीं, लेकिन बच्चों लिखा है तो लेके चले जाना। अगर मान लो वो अंदर ले जाने दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं ले जाने दे रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत से एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें लिखा तो होता है, क्योंकि एडमिट कार्ड तो पूरा नहीं चल रहे हैं भाई, फॉर्मेटिंग तो वही चल रही ना। अब अंदर जब एंट्री करते तो मास्क हटवा देते हैं आजकल, ऐसा भी देखा गया है कि भाई मास्क अलाउ नहीं है, लेकिन आप तो लेकर के जाएं क्योंकि इसमें लिखा हुआ है। अगर वो अलाउ करेंगे तो लेके चले जाना, नहीं अलाउ करेंगे तो दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। हैंड सैनिटाइजर, ठीक है, देखो ये ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है इनको ले जाना, लेकिन अब देख लेना आप लोग, है ना। ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल ये तो लेके चले जाना बच्चों, ये मैं कहूँगा लेके जाना। रीज़न उसका एक कारण है, क्योंकि एक्चुअली टाइम नहीं होता अपने पास, 2 ही घंटे का टाइम है ना, तो थोड़ा सा पानी की मान लो प्यास लगी, अब जाओगे बाहर, इतने में तो हो सकता है आपके 2-3 मिनट भी वेस्ट हो गए ना, तो बड़ी मतलब 3 मिनट जाने का मतलब है 3 नंबर तो आपके गए कम से कम। मैं 300 नंबर है आपके, 120 मिनट में आप 300 नंबर का अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि 1 मिनट में तो 3 नंबर आ रहे हैं आपके, और है ना, 3 नहीं आ रहे तो 2.5 नंबर आ रहे हैं। तो अगर आप 2 मिनट भी वेस्ट कर रहे हैं तो 5 नंबर का लॉस हो रहा है अपना, ठीक है। तो आप बोतल लेके जरूर जाएं, क्योंकि प्यास लगती है तो पिया और रिलैक्स हो गए, वापस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। प्रिंट आउट ऑफ कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म प्रोवाइडेड विद द एडमिशन सर्टिफिकेट। एडमिशन सर्टिफिकेट के साथ एक कोविड वाला फॉर्म जरूर दिया है, वो जरूर भर देना, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो जरूर आप भरें और लेकर के जाएं, ठीक है, उसको वहीं पर फिल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अभी मैं फॉर्म भी दिखा दूंगा आपको। However, candidates are allowed to bring their own slide rules, calculator, logarithmic table, stream table। बच्चों आप लोगों को अलाउ है, क्योंकि मेंस का पेपर है बच्चों, मेंस के एग्जाम के अंदर आपको अलाउ होता है कैलकुलेटर, आप लोगरिथमिक टेबल ले जा सकते हैं, स्ट्रीम टेबल ले जा सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर को लेकर के कुछ पॉइंट्स रहते हैं, तो मैं पहले ही बता दूं, ठीक है, कि नॉन प्रोग्रामेबल अलाउ है, सीधी सी बात है। नॉन प्रोग्रामेबल जो है वो आपका अलाउ होता है, ठीक है। अब जैसे कि 82 ms है बच्चों, 82 ms जनरली जो है बच्चों के पास, देखो कॉलेज में अधिकतर लाते थे बच्चे इस तरीके का, ये प्रोग्रामेबल नहीं होता है। प्लस इसमें एक दिक्कत है, ये हर जगह लागू होता है, ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब ये हर एग्जाम के अंदर लागू होता है, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग की नहीं जा सकती, ठीक है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, इसमें दिक्कत ये है कि इसमें इक्वेशन सॉल्व नहीं होती है, तो ये हर जगह वैलिड है। आप इसके अलावा जो बेस्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो आपका रहेगा 991 ms, है ना, ये आप ले जा सकते हैं। बाकी तो नॉन प्रोग्रामेबल कोई सा भी आप लेके जाएं, अगर ये है तो वेल एंड गुड, मतलब ये कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको, इक्वेशन भी सॉल्व हो जाएगी, काम भी हो जाएगा, ये भी अलाउ है। बाकी 991 ES जो होता है बच्चों, 991 ES हो गया, 991 ES प्लस हो गया, 991 ES प्लस हो गया, और एक होता है बच्चों 100 ms। देखो इनको लेकर के थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। कुछ सेंटर वाले होते हैं वो अलाउ कर देते हैं, कुछ सेंटर वाले अलाउ नहीं करते हैं, तो वो डिपेंड करेगा सेंटर के ऊपर, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा अगर ये है तो बेस्ट ही है, मतलब कोई दिक्कत ही आपको नहीं आएगी। बाकी बच्चों से बात भी होती है, कहते हैं कि सर अलाउ हो जाते हैं, कुछ कर देते हैं, कुछ अलाउ नहीं करते हैं, ऐसा सीन है। तो आप रिस्क न लें, ये और ये मेरी तरफ से तो ये आप ले जाएं। बाकी तो आपको भी पता होगा, इतना आप जानते हो कि नॉन प्रोग्रामेबल उसमें लिखा होता है कि भाई कौन सा आपका नॉन प्रोग्रामेबल है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो नहीं होना चाहिए, बस सीधी सी बात है। बाकी आप ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद द एंट्री ऑफ द कैंडिडेट, बच्चों इस बात का विशेष ध्यान रखें टाइम का, कि द एंट्री ऑफ द कैंडिडेट इनसाइड द वेन्यू विल ओनली बी अलाउड। बच्चों 8:30 से लेकर के 9:30 बजे तक आपको एंट्री अलाउ की जाएगी, यानी आपको 8:30 से पहले ही पहुंच जाना है, सीधी सी बात है। आप तो 8 बजे पहुंचो ना, क्या दिक्कत है, 1 घंटा पहले पहुंचो ना। जब इतनी मेहनत अपन ने की है, अपन मतलब वहाँ तक भी जा रहे हैं, वेन्यू तक भी, जैसे दिल्ली किसी का सेंटर है वहाँ तक चले गए तो 1 घंटा पहले एटलीस्ट आप पहुँच जाए, 7:30 बजे आप तो पहुँच ही जाए एनी हाउ, ठीक है। कैंडिडेट्स रीचिंग द वेन्यू आफ्टर एंट्री क्लोजिंग द टाइम शेल नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन वेन्यू। बात समझ गए ना, तो टाइम का विशेष ध्यान रखें। 8:30 से 9:30 तो एंट्री है, यानी आपको इसमें पहले ही पहुंचना है बच्चों, ठीक है। कोविड का फॉर्म भी है बच्चों साथ में, वो आपके एडमिशन लेटर के साथ आया हुआ है, तो वहाँ पर आप उसको देखना और उसको फिल करना, वो जरूर ले जाना, क्योंकि वो सबमिट होता है वहाँ पर, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी पूरी निम्बस लर्निंग और इंजीनियर्स एकेडमी की टीम की तरफ से आप सभी को मतलब बहुत 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 बेस्ट ऑफ लक, ज़बरदस्त, ठीक है। और बढ़िया से आप एग्ज़ाम दीजिए, हम आपके साथ मतलब शुरू से ही लगे पड़े थे और एंड तक हम लोग आपके साथ हैं, और अब हम आई होप कि मतलब अब आपका जो रिजल्ट है ज़बरदस्त होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ, ये है आपके फ्यूचर की तैयारी।
If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.